अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे में इबादत करने का हमें जो है वो हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी जो है इस आखिरी अशरे में इबादत की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र के अंदर नाज़िल किया। और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैला अरबी में कहते हैं रात को, और क़द्र का मतलब है अज़मत वाली, शरफ वाली, बुजुर्गी वाली रात। और फरमाया कि ये जो रात है एक लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये 1000 महीने से जो है वो अफजल है। एक रात जो है ये 1000 महीनों से अफजल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे में फरमाया कि इस रात को आप तलाश करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्तमिसूहा फिल अश्र अवाखिर में रमज़ान, कि इसको रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर जो है वो तलाश करो। और एक रिवायत में फरमाया कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की तवाक़ रातों के अंदर इसको तलाश करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में ख़ुद भी जागते थे, अपने अहल को भी जगाते थे। और ये पूरा अशरा जो है वो मुबारक अशरा है। इसमें आदमी एतिकाफ़ करे, कुरान करीम की कसरत से तिलावत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करे, उस रात को तलाश करे, क्योंकि ये बहुत मुक़द्दस रात है, बहुत अज़मत वाली रात है। और फरमाया कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला इसमें ज़िंदगी के हर मामलात की तजदीद करता है कि किसने इस साल में मरना है, इसकी किस्मत के बारे में क्या लिखना है, ये सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात के अंदर तय करता है। तो इसलिए ये रात बहुत अज़मत वाली रात है। कुरान करीम का नुज़ूल भी इसी रात के अंदर हुआ है। तो ये रात हर एतबार से फजीलत वाली रात है। हमें इसको तलाश करना चाहिए और इसके अंदर जुस्तजू करनी चाहिए, इसकी रातों को जागना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए और तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। तो ये है मेरा ये पैगाम आप तमाम के लिए कि इस रमज़ान के आखिरी अशरे को जो है वो अहमियत वाला समझा जाए और इसको इबादत के अंदर गुजारा जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।